देखो भाई, क्रिप्टो मार्केट में जितने भी लोग प्रीमियम रन कर रहे हैं उन सभी के एसएल हिट हो रहे हैं। बस मेरा एक ऐसा चैनल है जो आपको फ्रीमियम देता है, मतलब फ्री में आपको क्रिप्टो सिग्नल दिखा रहा है और जितने भी टारगेट हैं वो आराम से हिट हो रहे हैं। मैं हमेशा आपको जितने भी अल्ट्स कॉइन है उनके प्राइस प्रेडिक्शन आपको लगातार बताता रहता हूँ। हालांकि मेरे और भी बहुत सारे काम है, उसका वर्कलोड रहता है, लेकिन टाइम निकाल के ट्रेडिंग कर ही लेता हूँ। अभी बात करता हूँ तो कल की वीडियो मैंने बताया था, कल नहीं परसों की वीडियो में डॉज कॉइन का प्रेडिक्शन किया था, जहाँ पे बोला था डॉज कॉइन में सपोर्ट के बाद तेजी देखने को मिलेगी। और क्यों तेजी देखने को मिलेगी, कल की वीडियो मैंने आपको बता दिया था कि इलॉन मस्क तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट आया था जो कि डॉज कॉइन में वॉल्यूम ला सकता था। हुआ भी वैसा, करीब करीब डॉज कॉइन की वॉल्यूम की बात करते हैं तो 14 to 15% का प्रॉफिट आराम से हो गया इन 2 दिनों में। अब हम बात करेंगे डॉज कॉइन में क्या वॉल्यूम आएगा, प्लस यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सआरपी के बारे में। अगर हम एक्सआरपी की बात करते हैं तो मैंने ये चीज़ आपको बताई थी, अब इसका वॉल्यूम आप देखोगे मैसिव होगा और इसको शॉर्ट करना बहुत मुश्किल होगा। और हुआ भी वैसा, उस प्राइस के हिसाब से करीब करीब एक्सआरपी में 18 to 19% का प्रॉफिट देके गया। अब हम नया प्रिडिक्शन करने वाले हैं एक्सआरपी का, तो यहाँ पे हम जानेंगे एक्सआरपी के क्या क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाएंगे और यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं तो एक्सआरपी का जो पहले वॉल्यूम मिल रहा था, ये वॉल्यूम आप देख रहे हैं जो पहले वॉल्यूम था, अब ये वॉल्यूम ऐसा नहीं है, अब ये लगातार नीचे जा रहा है। तो वॉल्यूम ना होने के कारण तो यहाँ पे चीज़ें कंफर्म लग रही हैं कि एक्सआरपी में जो रेड कैंडल्स है वो ज़्यादा आपके बनते हुए दिख सकती हैं। तो ऐसे में करीब करीब अगर हम अगले 24 से 48 घंटे की बात कर ही रहे हैं तो ये जो पहला हमारा सपोर्ट है 7 to 8% का, यहाँ पे आपको एक्सआरपी जाते हुए दिख सकता है। मतलब ये जो जोन है ना, ये जोन एक्सआरपी का नेक्स्ट सपोर्ट हमारा बन सकता है और इस सपोर्ट पे आने के बाद एक्सआरपी को वापस से बड़ी वॉल्यूम मिल सकती है। मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है तो ज़्यादा डंप की उम्मीद मत रखना एक्सआरपी का, यहाँ पे उसके बाद एक्सआरपी फायर मोड में आने वाला है। अब यहाँ पे अगर हम एक्सआरपी की बात करते हैं, पिछले 24 घंटे में मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया था, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ना होने के कारण भी पंप किया गया। अब पिछले 4 घंटे में भी मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग किया था और पिछले 12 घंटे में भी शॉर्ट का रेशियो ज़्यादा था। पिछले 1 घंटे की बात करते हैं तो यहाँ पे लॉन्ग ज़्यादा लोग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें करेक्शन आएगा, लोगों को फंड लिक्विडेट किया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि एक्सआरपी में यहाँ पे थोड़ी बहुत लिक्विडेट किया जाएगा। और ऐसे में यहाँ पे एक ये भी माइनर सपोर्ट आप देख लो, यहाँ पे भी एक्सआरपी को सपोर्ट मिल सकता है। करीब करीब बात करते हैं, ये 2 ऐसे जोन है जहाँ पे एक्सआरपी आपको जाते हुए दिख जाएगा और आराम से इसका सपोर्ट मिल जाएगा। उसके बाद वापस से ये 2.7 या फिर 2.8 की तरफ जा पाएगा। तो ये अपडेट हो गई 24 से 48 घंटे में एक्सआरपी में क्या होने वाला है। अब बात करते हैं डॉजी कॉइन की। डॉज कॉइन की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 2 दिनों में अच्छा प्रॉफिट मिला। हम चलिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। हम अगर म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड में अगर आप 1 लाख रुपए या फिर 10,000 रुपए भी लगाते हैं तो म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो 1 साल बाद आपको 10% देता है और उतने में आई थिंक इन्फ्लेशन आ जाता है, महंगाई इतनी आ जाती है, तो 10% का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे क्रिप्टो में इस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही हैं। 2 दिन में आपको 10 से 15% का प्रॉफिट मिल गया है। अभी डॉज कॉइन की बात करते हैं, चलिए अब न्यू तरीके से प्रेडिक्शन करते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं करंट मार्केट के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे अगर हम जो डेटा ट्रैक कर पा रहे हैं, यहाँ पे अभी डॉज कॉइन इस रेजिस्टेंस में फंसा हुआ है और ऐसे में बहुत ज़्यादा करेक्शन की उम्मीदें नहीं है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम बहुत हाई है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे में यहाँ पे आपको लग रहा है कि हम डॉज कॉइन में शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे आप लिक्विडेट हो सकते हो। हाई वॉल्यूम है तो ऐसे में आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि डॉज कॉइन बहुत अगर ज़्यादा करेक्शन करेगा थोड़ा सा करके ये ऊपर ही जाने वाला है। 0.5 ये टारगेट हो सकता है। तो वापस से डॉज कॉइन करीब करीब आपको यहाँ पे 10 से 15% का और प्रॉफिट दे सकता है। तो कुल मिला के यहाँ पे ये जो 24 से 48 घंटे होने वाले हैं डॉज कॉइन के, ये बुलिश हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्लस ट्विटर पे भी आपको एक्टिव रहना है। यहाँ पे 4 घंटे पहले इलॉन मस्क ने फिर से एक ट्वीट किया है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिससे हम डॉज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये इलॉन मस्क की साइड से होती रहेंगी। तो इस बुल सीजन में ज़्यादा डॉज कॉइन को वॉल्यूम मिलता रहेगा। तो ट्विटर पे आई थिंक अगर आप डॉज कॉइन के ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, तो मैं रिकमेंड ये ज़रूर करूँगा कि आप इलॉन मस्क को ट्रैक करो, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है डॉज कॉइन के लिए। जहाँ से कोई भी ऐसा ट्वीट आता है तो 1-2 घंटे या फिर पूरे दिन अच्छा वॉल्यूम आता है डॉज कॉइन में। बाकी अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो बिटकॉइन अगर हम यहाँ देखते हैं 7 तारीख से ये साइडवेज में चल रहा है। साइडवेज में इसलिए चल रहा है क्योंकि जो बिग प्लेयर्स हैं या फिर जो ट्रेडर हैं जो ट्रैक करते हैं, उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि लोग कर क्या रहे हैं।
जब भी साइडवेज में होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो लॉन्ग का रेशियो और शॉर्ट का रेशियो बराबर है। तो ऐसे में वेल्स को भी नहीं पता चलता हम किसका पैसा खाएं, क्योंकि इन द एंड कुछ हमें फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। और अगर हम डेटा ट्रैक भी कर पा रहे हैं, लगभग 5 मिलियन लॉन्ग, 4.64 मिलियन लॉन्ग, मतलब उतना ही रेशियो है, तो ये समझ में आ गया है कि लोग अभी बराबर बराबर चल रहे हैं। तो ऐसे में लोग कन्फ्यूज है, यहाँ से ऊपर जाए क्योंकि नीचे जाए, क्योंकि हमने अगर थ्योरिकल डेटा की बात करें, जो पढ़ाई की है, जब भी साइडवेज में मार्केट होता है तो ये काफ़ी खतरनाक रूप लेता है, ये कहीं भी जा सकता है। ऐसे में इस मार्केट को प्रिडिक्ट करना आसान नहीं होता। अगर हम वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो ऐसा लगता है कि बिटकॉइन यहाँ पे नीचे आएगा, तो ऐसे में ये आप गलत हो सकते हो, ये ऊपर भी जा सकता है। तो ओवरऑल हमें वॉल्यूम आने देना है, वॉल्यूम आने के बाद ही हमें समझ पाएंगे कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, क्योंकि जिस तरीके की पिछले 2-3 दिन पहले बिटकॉइन में वॉल्यूम था, इतना वॉलेटाइल था, अभी उतना नहीं है। तो आई थिंक इस 24 से 48 घंटे में वॉल्यूम आने दो। और जब भी बिटकॉइन साइडवेज में होता है तो अल्ट कॉइन में अच्छा खासा ग्रोथ आता है। ये भी एक हिस्टोरिकल डेटा रहा है, इसके बारे में थोड़ा आप रिसर्च, जो मुझे नई चीज़ें आपको बताता हूँ उस पर रिसर्च करो। पिछले 24 घंटे में इतना ग्रोथ नहीं है, 0.20% का, लेकिन जब भी बिटकॉइन साइडवेज में चलता है तो अल्ट कॉइन पंप करते हैं, अल्ट कॉइन में आपको ग्रोथ दिख भी रहा होगा। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात कर ही रहे हैं, पेपे, क्वांट, डॉगीफैट, आई थिंक मीम कॉइन, अच्छा वाह, पेपे, डॉगीफैट, फ्लोकी, बॉन्क, ब्रेड, पॉपकैट, ये सब कॉइन्स पिछले 24 घंटे, मतलब मीम कॉइन का सीजन यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। तो आई थिंक एक वीडियो मीम कॉइन पे होनी चाहिए जहाँ आप डिटेल में आपको समझा सकूँ कौन कौन सा नेक्स्ट मीम कॉइन हो सकता है। तो वीडियो छोटी थी लेकिन इंपॉर्टेंट थी उन सभी लोगों के लिए जो डॉज और XRP में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो फिलहाल दोस्तों आऊँगा नई वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।